हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के अंदर जो हमारा टेस्ट नंबर 2 है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा 22 लेक्चर है इंग्लिश मास्टरी कोर्स के अंदर। इससे पहले मैं आपको 21 लेक्चर इस कोर्स में दे चुका हूँ, जिनकी एक प्लेलिस्ट इस चैनल पर अपलोडेड है। वहाँ जाके आप उन सभी लेक्चर्स को एक सीक्वेंस में, यानी लेक्चर 1 2 3 इस सीक्वेंस में पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली जो लेक्चर्स हैं उनको नहीं देखा, ठीक है, या आप कुछ टॉपिक भूल गए हैं, तो वहाँ पे जाके उनको देख के रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें पूछा है, सिलेक्ट द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे देख के कि कौन सा एडजेक्टिव फिट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन इज ए डैश मिनरल। तो टंगस्टन इज ए स्कार्स मिनरल। ठीक है, उसके बाद ब्रूनो इज ए डैश डॉग। तो ब्रूनो इज ए फ्यूरी डॉग, ये होगा इसमें। एडजेक्टिव फिल करने हैं, मतलब सिंपल सी बात ये है। द मूवी इज स्केरी। उसके बाद हमारे पास है, ब्रिंग मी रेड एंड डैश फ्लावर्स। तो यहाँ पर होगा रेड एंड वाइट फ्लावर्स। वी स्पोक टू द डैश पीपल लिविंग इन द ओल्ड एज होम। तो यहाँ डैश पीपल क्या होएगा, ओल्ड पीपल। ठीक है, बूढ़े लोगों से। द डैश मूवी आई हैव एवर सीन इज टाइटैनिक। द मोस्ट अमेजिंग। ठीक है, द आ गया तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। सुपरलेटिव डिग्री जो इनमें है वो है मोस्ट अमेजिंग। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, ही प्रेजेंटेड एन डैश प्लान फॉर द इवेंट। ही प्रेजेंटेड एन इम्प्रेसिव होगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन फिट नहीं बैठेगा। ही प्रेजेंटेड एन इम्प्रेसिव प्लान फॉर द इवेंट। वाई डू सम पीपल प्ले डैश म्यूजिक। वाई डू सम पीपल प्ले लाउड म्यूजिक। जोर का गाना क्यों बजाते हैं कई लोग। 9th है, लेट अस ईट डैश फूड टुडे। तो इसमें होगा लेट अस ईट इटालियन फूड टुडे। उसके बाद हमारे पास है, टॉम गिव मी एन डैश वॉच। टॉम ने मेरे को एक्सपेंसिव वॉच दी। तो 10th का हो जाएगा ए। शी लुक्स डैश। शी लुक्स टायर्ड, वो थकी हुई लग रही है। अमन इज द डैश पर्सन इन हिज कंपनी। देखिए यहाँ द आ गया और यहाँ पर जो है वो डिग्री लगी हुई है, हार्डेस्ट, मोस्ट हार्ड वर्किंग, इस तरह से। तो यहाँ पर द आ गया, सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। सुपरलेटिव डिग्री जो इनमें है वो है मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है, एशली इज द एजली इज डैश देन ईव। देन आ गया। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री होगी इनमें। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो है प्रीटियर, तो ये सही होगा। ठीक है, मोर प्रीटियर नहीं होता, ये रॉन्ग है। माया सिंग्स डैश देन, जो यहाँ भी देन आ गया कंपैरेटिव डिग्री। तो इनमें जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है ऑप्शन सी, स्वीटर। आ डैश ट्रूप इज कमिंग टू आवर कंट्री फॉर ए डांस शो। आज जैपनीज। ठीक है, आज जैपनीज। उसके बाद है, मैथ्यू राइट डैश स्टोरी। मैथ्यू राइट इंटरेस्टिंग स्टोरीज। ठीक है, तो 16 का हो जाएगा डी। मतलब बेसिक बात यह है कि आप इन सेंटेंस को पढ़ेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव सही फिट बैठेगा। ठीक है, बाकी अगर नहीं आ रहा समझ में तो आपको कुछ ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, वो कैप की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, वो कैप पे अपनी कमांड बनाए, सिनोनिम, एंटोनिम। ठीक है, और जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इन चीज़ों को याद करें थोड़ा थोड़ा करके, 5 10 15 जितने भी आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इस चीज़ का एंटोनिम बताइए, इस चीज़ का सिनोनिम बताइए। अगर डायरेक्ट नहीं आते तो पैसेज में या फिर इस तरह के क्वेश्चंस में, मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे से आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, पूछेंगे वो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इन ऑप्शन में से कोई करेक्ट ऑप्शन बताएं जो यहाँ सही फिट बैठ जाए। दे लेफ्ट डैश शूज़ ऑन द फ्लोर। दे लेफ्ट देयर शूज़। ठीक है, यहाँ देयर ये वाला आएगा कि उन्होंने अपने जूते फ्लोर पर छोड़ दिए। तो ये यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इन दोनों में है। एज डैश वाज नो स्पेस ऑन द शू रैक। एज देयर। ठीक है, यहाँ पे ये वाला देयर आएगा, इसका मतलब होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ कहाँ पे, शू रैक में स्पेस नहीं था। ठीक है, तो पहले ये वाला देयर और उसके बाद ये वाला देयर, तो ये इसमें दिया ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, येस्टरडे वाज द। यहाँ द आ गया तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। सुपरलेटिव डिग्री कौन से, इसमें वर्स्ट है। टुडे इज, यहाँ भी द आ गया तो सुपरलेटिव डिग्री अगेन। ठीक है, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जॉन इज माई डैश ब्रदर। जॉन इज माई एल्डर ब्रदर। ठीक है, हमेशा जो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं ना संबंध हमारे, उनमें एल्डर का यूज़ होता है। और जो ब्लड रिलेशन नहीं है, यार यूँ बताना है कि वो मेरे से बड़ा है, तो फिर हम लगाएंगे ओल्डर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव डैश फ्रेंड। आई हैव नो फ्रेंड्स। ठीक, 21 का हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद 22 में फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड।
ही हैज़ डैश नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, ही हैज़ लिटल नॉलेज, उसके पास कम नॉलेज है, लिटल नॉलेज है, ठीक है, लैंग्वेज की। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है द क्लास वॉज नॉट हेल्ड एज ओनली डैश स्टूडेंट वर प्रेजेंट, क्लास नहीं लगी क्यों, क्योंकि कम बच्चे आए थे, एज ओनली फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, 23 का सी हो जाएगा। उसके बाद 24 में देयर इज डैश वाटर इन द बोतल, तो वाटर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बोतल में ना कम पानी है, तो सम वाटर, ठीक है, देयर इज सम वाटर इन द बोतल, पानी बोतल में कुछ पानी है। इस तरह से ये 24 क्वेश्चन से हमारे। ये देखिए RMS, ठीक है, 2023 में, 2020 में, सैनिक स्कूल 2022 में, 23 में, 21 में, 2020 में, तो ये पिछले साल के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और आप लेवल देखिए, ठीक है, थोड़ा ठीक है, मॉडरेट लेवल है। अगर आप इनको एक बार पढ़ेंगे, टॉपिक को आप अच्छे से समझेंगे, तो आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 12 क्वेश्चंस हो रहे हैं, जिनमें हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको एडजेक्टिव को ना आइडेंटिफाई करना है, सेंटेंस दिया है उसमें पहचानना है कि कौन सा जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द हाउस इज ऑन द 7th फ्लोर इज माइन। अब फ्लोर क्या है, नाउन है। फ्लोर की क्वालिटी किसने बताई, 7th ने, कि फ्लोर कौन सा, 7th वाला। तो एक क्वालिटी बताने वाला वर्ड है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड ही क्या होते हैं, एडजेक्टिव होता है। तो 7th क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसमें साउंड नाउन हो गया, ठीक है। नाउन की क्वालिटी किसने बताई, अनयूजुअल ने, अजीब साउंड, ठीक है। तो एक क्वालिटी बता रहा है, तो यही क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। उसके बाद ये लेटर हो गया नाउन। नाउन से पहले ये लगा हुआ जो वर्ड है ये क्या है, अपॉइंटमेंट लेटर, यानी अपॉइंट करने के लिए जो दिया गया लेटर है वो। तो लेटर की भी क्वालिटी बता दी कि वो अपॉइंटमेंट लेटर है, ठीक है। तो ये क्वालिटी बताने वाला वर्ड ये एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद है ना, इसमें एक और एडजेक्टिव है हिज, ठीक है। इसमें दो एडजेक्टिव है, एक तो अपॉइंटमेंट और एक हिज। लेटर की क्वालिटी किसने बताई, हिज ने, ठीक है, कि लेटर किसका, उसका, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब ऑप्शन में देखिए सिर्फ है ना ये वाला दिया हुआ है हिज, तो इसको टिक कर देंगे। अगर ये नहीं दिया होता, अपॉइंटमेंट दिया होता, तो उसको भी ठीक मान लेते, ठीक है। अगर दोनों दिए होते तो फिर आपको ऑप्शन में ना ऐसे मिलता है A and B बोथ, इस तरह से कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल द स्टूडेंट अटेंडेड द क्लास। अब स्टूडेंट्स नाउन हो गया, इसकी क्वालिटी किसने बताई, ऑल ने, कि सभी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया अपना। दोज नोटबुक्स आर ब्लैंक, ये ब्लैंक क्या है, क्वालिटी बता रहा है किसकी, नोटबुक की, कि नोटबुक क्या है, खाली है। तो ये ब्लैंक हो गया अपना एडजेक्टिव। अब दिल्ली इज द लार्जेस्ट सिटी की क्वालिटी किसने बताई, लार्जेस्ट ने, कि सिटी कैसी है, लार्जेस्ट है, ठीक। तो ये एडजेक्टिव है। लव, वी वुड लव डेफिनेटली दिस कार। अब कार हो गया नाउन। नाउन से पहले ये दिस क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि दिस यानी ये गाड़ी, गाड़ी की क्वालिटी किसने बताई, दिस ने, कि यही वाली गाड़ी, ठीक है। तो ये हो गया अपना एडजेक्टिव। मिनट्स, मिनट्स की क्वालिटी बता रहा है फ्यू, की थोड़ी मिनट्स, तो ए फ्यू हो गया। उसके बाद ट्रैवलिंग बाय कार इज एक्सपेंसिव इन द सिटी। अब ट्रैवलिंग की क्वालिटी कौन बता रहा है, एक्सपेंसिव, कि ट्रैवलिंग कैसा एक्सपेंसिव है, तो ये हो गया अपना एडजेक्टिव वर्ड। उसके बाद हेथ्रो इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द यूके। अब बिजिएस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है कि वो चीज़ क्या है, बहुत बिजी है, ठीक। अब इसमें ना हमको क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है और हमको बताना है कितने एडजेक्टिव इस सेंटेंस के अंदर है। सबसे पहले तो द ग्रास वॉज ग्रीनर। ग्रीनर क्या है, क्वालिटी बता रहा है कि ग्रास कैसी है, ग्रीनर है। ये देयर क्या है, गार्डन की क्वालिटी बता रहा है, किसका गार्डन है, देयर, उनका है, ठीक है। यार्ड, यार्ड से पहले क्या है, अवर, तो ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। यार्ड किसका, अवर, हमारा। तो इस तरह से कितने एडजेक्टिव हो गए, यहाँ पे 3 एडजेक्टिव हो गए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी वैसे ही करना है। सबसे पहले एक तो माई हो गया एडजेक्टिव, एक स्मॉलर हो गया छोटा, एक हो गया हिज। तो इस तरह से इसमें भी 3 एडजेक्टिव बन जाएंगे अपने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। इस तरह से अपना ना ये एडजेक्टिव का सेकंड पार्ट टेस्ट का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए एमडी डिफेंस स्कूल के साथ। जय हिंद, जय भारत।